छात्रों नमस्कार। आज आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और प्रिय छात्रों, जैसा कि आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक भाग के अर्थव्यवस्था में पाठ नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर का प्रथम पाठ हमने कर लिया था। आज हम पाठ नंबर 2 कर रहे हैं। इसके पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 2 में हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। पाठ नंबर 1 में भी हमने प्रश्न किए थे, प्रश्न नंबर 2 में अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। और इसमें आज सबसे पहला प्रश्न है आपका, तृतीय क्षेत्र उन क्षेत्रों से भिन्न है। कितने क्षेत्र आपके? 3 क्षेत्र हैं। तीनों में नंबर 1 प्रथम में द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो जो तृतीय क्षेत्र है ये अन्य 2 क्षेत्रों से भिन्न है। उदाहरण देकर बताना है इसमें कैसे भिन्न है। स्टूडेंट्स, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें प्रकृति से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं, अर्थात पहली बार जब उत्पादन किया जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल आता है। और जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है मनुष्य द्वारा प्रकृति के साधनों से संसाधन लेकर के उनसे दोबारा उत्पादन किया जाता है, उनको द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक में कोई उत्पादन नहीं होता, बल्कि प्रथम और दूसरे प्रकार के साधनों में प्रथम क्षेत्र के और द्वितीय क्षेत्र के साधनों के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। जब उनके लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं तो इसलिए यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा भिन्न है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में भी उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्र में भी उत्पादन होता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये दोनों के लिए सेवा प्रदान करता है। ये मुख्य अंतर है। इसमें उत्पादन नहीं होता, जबकि प्रथम और द्वितीय उत्पादन होता है, बल्कि दोनों प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रच्छन्न से बेरोजगार से आप क्या जानते हैं? स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपने 9th क्लास में भी सीखा था और अभी मैं जब आपको कक्षा पढ़ा रहा था, लेसन पढ़ा रहा था, तो इसको आपको बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया था और आपने पढ़ा भी था इसको, कि किसी भी क्षेत्र में काम पर लगे मजदूरों में से कुछ को हटा दिया जाए तथा उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो प्रच्छन्न से बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कि आप इसको से जो दिखाई ना दे, अप्रच्छन्न अथवा अप्रत्यक्ष बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो दिखाई ना दे उस बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी किसान के परिवार में 5 सदस्य और 1 एकड़ भूमि है। यदि वो कोई काम नहीं है तो उसको काम है, 2 आदमियों का काम है उसका, लेकिन वो आदमी 5 लगे हुए हैं, 3 आदमी आपके एक्स्ट्रा, 3 आदमियों को हटा दिया जाए तो उस काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 आदमी भी उस काम को आसानी से कर लेते हैं। इसलिए दिखने में तो वहां 5 आदमी काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में काम कितने आदमी? 2 आदमियों का। इसलिए 3 आदमी है, वे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण है। वे ये 3 आदमी प्रच्छन्न बेरोजगारी या बेरोजगारी कहलाएगी। अब अगला प्रश्न आपका है, और इसे 1 मिनट, तथा ये शहरी क्षेत्र में उदाहरण और ग्रामीण क्षेत्र में उदाहरण लेना आपने। अभी मैंने किसी किसान का कहा कि किसान के घर में ये 5 सदस्य है और यदि 1 एकड़ भूमि है, वहां 2 आदमियों से काम चल सकता है, लेकिन लगते हैं वहां 5 आदमी है, 3 आदमी वहां बेकारी में है। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण था। शहरी क्षेत्र में इसी प्रकार किसी दुकान के ऊपर 5 आदमी बैठते हैं, 5 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन काम उस दुकान पे सिर्फ 2 ही आदमियों का है। यदि 3 आदमी किसी अन्य काम पर भी चले जाए तो उस दुकान का काम चल सकता है। इसलिए वहां 3 आदमी है जो वे छुपी बेरोजगारी के शिकार हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
गांव में और शहर में अलग अलग खेत या अपने दुकान के हिसाब से कहलाते हैं, बेरोजगारी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, खुली बेरोजगारी या प्रत्यक्ष बेरोजगारी में क्या अंतर है? खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी क्या होती है? इसमें लोग काम करना चाहते हैं बट काम उन्हें मिलता नहीं है, बेकार बैठे रहते हैं। जबकि प्रत्यक्ष बेरोजगारी है उसमें एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक होते हैं, जबकि बैठे हुए बेकार बैठे हुए नहीं होते बट वे काम पर जरूर से ज्यादा श्रमिक वहां लगे होते हैं। कुछ को उठाने पर उत्पादन पर कोई अंतर नहीं आता है, यही फर्क है। जो प्रत्यक्ष या खुली बेरोजगारी है वहां पर कुछ लोग बेकार बैठे हुए होते हैं, उन लोगों के पास चाहते हुए भी काम नहीं होता। जबकि प्रत्यक्ष बेरोजगारी में एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक का लगे होते हैं और कुछ को हटाने पर उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी जो बेकार में फालतू आदमी लग रहे हैं वे प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत में सेवा क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के नियोजित करता है, ये कौन कौन है? नंबर 1 संगठित क्षेत्र है, नंबर 2 असंगठित क्षेत्र है। ये दो प्रकार के क्षेत्र है जो सेवाएं संगठित करते हैं। या आप जो कहें कि सेवा है वो दो प्रकार की होती है, संगठित असंगठित। संगठित में क्या है कि प्रॉपर समय होता है, टाइम होती है, नियमित उनका वेतन होता है और सवेतन अवकाश की सुविधा होती है और चिकित्सा की सुविधा मिलती है। इस प्रकार जो संगठित क्षेत्र है उसमें समय के निश्चित घंटे होते हैं और निश्चित वेतन होता है, सवेतन अवकाश होता है, रोजगार की गारंटी की सुरक्षा होती है। उनका रिटायर होने पर या पर उसके नौकरी छोड़ने पर उन्हें कोई फंड दिया जाता है और यदि किसी ने काम पे नहीं आए तो उसका वेतन नहीं काटा जाता है। और इसमें नियोक्ता की पसंद नहीं होती बल्कि व्यक्ति को नियम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। नंबर 2 असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या है? इसमें समय का कोई निश्चित अवधि नहीं होती, निश्चित समय नहीं होता, निश्चित वेतन नहीं होता और सवेतन अवकाश नहीं होता, रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती, मौसमी काम मौसम के हिसाब से मिलता है, बिना मौसम के काम नहीं होता, नियोक्ता की को पसंद भी होती है। तो आप सब जानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन आते हैं? जैसे प्लम्बर है, मिस्त्री है या कोई रेहड़ी बकरूट फल वाले हैं या दूसरे आदमी हैं। इस प्रकार इसमें नियमित सर्विस नहीं होती, नौकरी नहीं होती, इसमें नियमित काम होता है। यह संगठित और असंगठित का अंतर है। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 इसी सीरीज में प्रश्न नंबर 5 है, ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं आपके, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। और प्रश्न नंबर 5 है आपका, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और शोषण किया जाता है तो क्यों किया जाता है? असंगठित क्षेत्र में बिल्कुल सहमत है हम इस बात से, बिल्कुल मानते हैं कि असंगठित क्षेत्र में लोगों का शोषण किया जाता है और उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। जितना समय का ज्यादा घंटे काम लिया जाता है, ज्यादा समय काम लिया जाता है, उनको वेतन कम दिया जाता है, कम दर पर वेतन काम करवाया जाता है और सवेतन का अवकाश नहीं दिया जाता। जो सवेतन अवकाश जो नियमित अवकाश में होते हैं वो नहीं दिया जाता। जितने वो काम करेगा पैसा मिलेगा, जितने घंटे काम करेगा पैसा मिलेगा, इसके अलावा नहीं। इसके बाद इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, समय से अधिक काम, कम दर पर वेतन, सवेतन अवकाश नहीं और रोजगार की कोई गारंटी नहीं कब उसको काम से हटा दिया जाए। जब भी वो थोड़ी सी मोटी इधर उधर करता है या नहीं पहुंचता है तो उसको काम से हटा दिया जाता है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती। इसके अलावा यदि स्टूडेंट ये मौसमी कोई काम नहीं रहता, फैक्ट्री में या उद्योग में फर्म में कोई काम नहीं होता तो उसको हटा दिया जाता है। जब मौसम में उसका काम आता है तो उसको लगा दिया जाता है वरना उसकी छुट्टी कर दी जाती है। इससे उसके काम नियमित रूप से नहीं चलता। दूसरा, नियोक्ता की पसंद, जो फैक्ट्री का मालिक, मैनेजर या काम लेने वाला है उसकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसका मन करता है तो उनको काम के लिए रख रहता है, यदि
किसी आदमी को पसंद नहीं करता तो वो कुशल होने पर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उस पे काम से निकाल दिया जाता है या उससे अधिक काम कर लिया जाता है, अनावश्यक रूप से उस पर दबाव बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये आज के अभ्यास के 5 प्रश्न थे जो हमने आज की वीडियोज में किए। तो ये प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं थे, बुक के अंदर पढ़ाते समय मैंने आपको समझाए थे। आपको अच्छी तरह से याद करना है, वीडियो देख लेनी है और पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो प्रिय छात्रों, इसी के साथ मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 3 में इस पाठ के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।